यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हम जब आंधी तूफान आता है देखने पाते हैं कई घर ऐसे जो कमजोर पड़ा रहता है वह उखड़ कर इधर उधर तितर बितर हो जाता है, परंतु जो घर मजबूत पक्का बना हुआ रहता है वह स्थिर रहता है। विश्वास के क्षेत्र में ऐसे ही हम पाते हैं। हम यदि विश्वास में निर्बल है, कमजोर हैं, किसी प्रकार की ठोकर, समस्या, मुसीबत, परेशानी, बातें आती है, हम तुरंत गिर जाते हैं, विश्वास से लुढ़क जाते हैं। परंतु जो लोग विश्वास में दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, आंधी तूफान की नहीं, कितनी भी समस्या मुसीबत क्यों ना उनके जीवन में आए, वे लोग विश्वास में दृढ़ स्थिर रहते हैं। रोमियों की पत्री में ऐसी बातों को हम आज चर्चा करने वाले हैं। रोमी 14 अध्याय 1 से 9 पद में हम देखने पाते हैं कि ऐसे ही विश्वास के बारे में चर्चा करता है। इसलिए मैंने शीर्षक भी रख दिया, सच्चे विश्वासी का चिन्ह। कहता है सच्चे विश्वासी का चिन्ह। वह चिन्ह जो है कठिन परिस्थिति में विश्वास में दृढ़ रहता है, वो सच्चे विश्वासी का निशानी या चिन्ह है। परंतु जो कमजोर रहता है तुरंत ही पाप में गिर जाता है। यह पत्री जो रोमियों की पत्री है पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया माना जाता है, इसलिए कि पहला अध्याय का पहला पद में पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया माना गया है। हम इसको लगभग 57-58 ईस्वी में लिखा गया मानते हैं, और लिखने का स्थान जो है कोरिन्थ नगर के उसके बंदरगाह जो था किंक्रिया, वहाँ से लिखा गया माना जाता है। हालांकि पौलुस पहले कभी भी रोम नहीं गया, परंतु वहाँ के विश्वासियों के बारे में सुना था, उनमें कौन सी समस्याएं हैं। उनमें समस्या दो प्रकार की हम खास पर देखने पाते हैं। पहला है यहूदी विश्वासी लोग जो मसीह हुए थे, और जो लोग गैर यहूदी में से थे वो लोग मसीह हुए थे। दोनों के बीच में टकराव की स्थिति, विवाद की स्थिति बनी हुई थी। और इसका कारण ये था कि जो यहूदी मत में से विश्वासी बने थे, ये लोग व्यवस्था को बहु पालन करना चाहते थे, जो मूसा के द्वारा दिया गया था, परमेश्वर के द्वारा मूसा के हाथों से दिया गया था। परंतु जो लोग बाद में मसीह बने थे, वे लोग उन व्यवस्था को पालन करना जरूरी नहीं समझते थे, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता, न ही व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई व्यक्ति स्वर्ग को जा सकता है। और स्वर्ग को जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना अनिवार्य है। जो भी हो, इस समस्या को आज के वचन जो कि रोमी 14 1 से 9 पद में हम देखने पाएंगे। इस क्रम में जब चर्चा करते हैं 3 मुख्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहला बात जो कहता है 14 का पहला पद में चर्चा करता है, यहाँ पर कहता है जो विश्वास में निर्बल है, कहता है निर्बल विश्वासियों के बारे में चाहता है, यानी कि कमजोर विश्वासियों को संगति में ले लो, कहता है। यानी अपने विश्वासियों के संगति में उनको ले लो जो विश्वास में कमजोर है। उनको इसलिए नहीं कि उनके कमजोर विश्वास पर उनको हंसी उड़ाना, ठट्ठा करना, उनको अपमानित करना है, या उनके साथ वाद विवाद करना है, उनके साथ में तर्क वितर्क करना, इसलिए नहीं, परंतु इसलिए ताकि वे लोग मसीही विश्वास में बने हुए लोगों के साथ रहकर अपने विश्वास को मजबूत बना सके। देखिए, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। सूरज का रोशनी हर दिन आता है, सूरज का रोशनी, उसका गर्मी जो है, चाहे अच्छा जगह हो खराब जगह हो, अच्छे इंसान हो चाहे बुरे इंसान हो, अच्छे जानवर हो चाहे बुरे जानवर, जगह के ख्याल से दुर्गम जगह हो सही जगह हो, सारे जगह पर सूरज का रोशनी आते रहता है। और सूरज का रोशनी का ये पाने के बाद में हर एक प्राणी लोग उसके द्वारा से जीवित रहे, बढ़े, फूले, पड़े, ये उनका एक काम जो होता है। वैसा ही है, एक सूरज का रोशनी जैसा वैसा ही हर एक मसीही विश्वास में जो सच्चे पक्के हैं, उनको कमजोर विश्वास वालों को अपने संगति सहभागिता में लेना है, ताकि उनके द्वारा से मने कि कमजोर विश्वास वाले मसीही संगति में रहकर विश्वास में दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। एक बात है, साइकोलॉजी में कहा जाता है, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जो बातें हम हर दिन सुनते हैं, जो चीज़ें हम हर दिन देखते हैं, जो बातें हम मुंह से निकालते हैं, वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। एक दिन हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। इसके लिए 2 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, एक है ट्रांजैक्शन, दूसरा वर्ड है प्रोजेक्शन। ट्रांजैक्शन से मतलब है हमारा कुछ व्यवहार दूसरे लोगों के साथ में रहते रहते क्या होता है, हमारा अच्छे व्यवहार दूसरों में ऑटोमेटिकली चला जाता है।
यानी कि अनायास ही हमारे जो बात करते हैं, हमारे जो व्यवहार करते हैं, तौर तरीका दूसरा व्यक्ति में दिखने लगता है, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। जैसे बैंक में हम ट्रांजैक्शन करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा, वैसे हमारे स्वभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांजैक्ट होता है और ये उनके बातचीत में, व्यवहार में दिखाई देता है। यही तो प्रोजेक्शन है। और इसीलिए कहता है कमजोर विश्वास वालों को मसीह संगति सहभागिता में लेने से ना हिचको, इसके द्वारा से उनका जो विश्वास कमजोर है आपके संगति में रहते हुए ये लोग विश्वास में मजबूत हो जाए। हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के नहीं अपने जीवन को हम बना लेते हैं और उस परिवेश में अपने आप को ढाल लेते हैं। ये दिखाई देता है। ये उदाहरण काफ़ी हम पाते हैं। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जो कि एक देश है जिसका नाम वियतनाम देश है। उस देश का एक व्यक्ति जिसका नाम है हो वन लांग, हो वन लांग नाम का व्यक्ति। ये व्यक्ति क्या हुआ, जब वह छोटा ही था उस देश में लड़ाई हुआ, लड़ाई में बम गिरा, बम गिरने के कारण से उनके माताजी का डेथ हो गया। न केवल माताजी, उससे जो भाई लोग थे, 2 या 3 थे, वे लोग मारे गए। इसलिए उनके पिता ने उसको और उसके एक बड़े भाई था, इनको लेकर जंगल में चला गया और ऐसे एकांत जंगल में जहाँ से और निकल के वापस आया ही नहीं, जंगल में ही रहा। उनको लगा कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ और ऐसे करते करते जंगल में रहते रहते जो छोटा समय था बचपन से 40 साल गुजर गया। इन 40 सालों में उन्होंने अपने पिता, अपने एक भाई को सिवा और किसी को नहीं देखा। इसका मतलब है वो व्यक्ति किसी स्त्री को देखा ही नहीं, यानी संसार में कोई स्त्री जात के लोग भी होते उनको पता ही नहीं था। और जंगल में रहते हुए धीरे धीरे उसके पिताजी का देहांत होने के बाद में वो दोनों अकेले पड़ जाते हैं और इधर उधर अपना गुजारा जंगल में रहते हुए करने लगते हैं। तो ये व्यक्ति वो वन लांग जो अब अकेला पड़ जाता है, बाद में लोगों के द्वारा जंगल में पाया जाता है, तब पकड़ा जाता है। उसको जब गांव देहात में लाया जाता है जहां लोग रहते हैं, उनको लोगों के साथ रहने की अपेक्षा जंगल में पशु पक्षी लोगों के साथ में रहना उनको अच्छा लगता। अभी भी वर्तमान समय में उनका स्थिति इस प्रकार की है। यानी कि क्योंकि जंगल में रहा, पेड़ पौधा से उनको प्यार हो गया, जंगली जानवर पशु पक्षी उनके साथ उठते बैठते उनके जैसा ही उनका स्वभाव हो गया। इसलिए उसका दिमाग यहाँ के सांसारिक लोगों के दिमाग के समान नहीं है, छोटे बच्चे के समान दिमाग है, जंगली स्वभाव का उनका दिमाग है और काम सब है। इसलिए उनको जंगल ज़्यादा पसंद, क्योंकि वहाँ रह चुका, ढल चुका है। वैसे ही हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश को हम यदि आत्मिक माहौल में रहेंगे, आत्मिक चीज़ें हमारे अंदर में रहेंगे और हम आत्मिक चीज़ों को करने में प्रसन्न होंगे, खुश महसूस करेंगे। बुरे लोगों के संगति माहौल में रहेंगे, हमारा स्वभाव ऐसा होगा। इसलिए हम दूसरों को भी अपने आत्मिक संगति में ले लें ताकि उनका जीवन में आत्मिक जीवन मजबूत होने पाए। दूसरी विशेष बात जो वचन में कहना चाहता है वह दूसरा पद से आगे में कहता है, खाने में परहेज करना ना करना, उसके बारे में। यानी कुछ लोगों को मांस खाना सही है, कुछ लोगों को मांस खाना सही नहीं है, साग पात ही खाना चाहिए। इस प्रकार की भावना उस मंडली में विद्यमान था। वर्तमान में कई लोग सोचते हैं गोश्त खाना पाप है या नहीं है, कई चीज़ें। परंतु कुछ भी बात हो, परंतु व्यवस्था का जब हम मानने वाले होंगे तो व्यवस्था में कई पशुओं के बारे में चर्चा जिनको खाना वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। परंतु नए नियम काल में आते हैं, हमें उन व्यवस्था के नियम के अधीन अब हम नहीं रहे, पुराने व्यवस्था के अधीन हम उससे स्वतंत्र हो चुके मसीह के द्वारा नई व्यवस्था ला पाने के बाद में। इसलिए उनको हुबहू पालन करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो चीज़ वस्तु हम पाते हैं, मांस सब पाते हैं, खाने के लिए परमेश्वर ने बना, उसे खाने में परहेज नहीं है। परंतु जो नहीं खाता है उसको तुच्छ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं खाता है खाने वाले को तुच्छ नहीं करना चाहिए। यहाँ इस बात को कहना चाहता। पतरस ने भी एक बार दर्शन हम देखते हैं, पतरस का प्रेरितों के काम 11 अध्याय में हम पाते हैं। एक बार दर्शन देखता है, एक ऐसा चादर है जिसमें कई सारे जीव जंतु सब है, उनके सामने वो आकाश से उतर जाता है। उनको कहता है तुम भूखे हो, इसमें से मार कर खा लो, पका के खा लो। वो कहता है मैं इन चीज़ों को खाकर अपने आप को अशुद्ध पापी नहीं बना सकता।
परमेश्वर उसको आवाज़ से कहता है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया मनुष्य उसे अशुद्ध न कहे। यानी कि उस चीज़ वस्तुओं को खाने के लिए परमेश्वर ने जब शुद्ध ठहराया उसे हम अशुद्ध नहीं कर सकते। हाँ, ना खाने वाला खाने वाले को या खाने वाला ना खाने वाला तुच्छ ना समझे। जो विश्वास में निर्बल है उनको साग फात ही खाना उनको अच्छा लगता है। जो विश्वास में दृढ़ है, हो सकता है उनको गोश्त भात खाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, तो उनको खाने से ना रोका जाए, वो खा सकते हैं। हालांकि वर्तमान भी कई चीज़ों को हम खाने ना खाने के बारे में चर्चा हम पाते हैं। जैसे इस्लाम में हम देखने पाते हैं सुअर का मांस खाना ये गलत है, पाप माना जाता है। यहाँ तक कि खाते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, उनको समाज से बहिष्कार भी कर दिया जाने के नियम कानून है। जो भी हो, परंतु इन नियमों को पालन करने, खाने ना खाने का नियमों को पालन करने, कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, ना कोई व्यक्ति स्वर्ग को जा सकता है। कई लोगों का सोच विचार ऐसा ही है, हम कठोरता पूर्वक इन नियमों का पालन करेंगे तो हम स्वर्ग को प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसी बात है ही। मनुष्य अपने प्रयास से, अपने धर्म के काम के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल सब कहता है मनुष्य का धर्म का काम तो फटे हुए चित्रों के समान है। और एक बात में हम यदि पाप कर गए, सारे व्यवस्था में पापी दोषी ठहराए जाते हैं। इसलिए हम तो कम से कम उन कामों के द्वारा धर्मी नहीं हम धर्मी ठहराए जाने के लिए क्या, यीशु मसीह ने अपना प्राण कलवारी के क्रूस पर दे दिया। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना, उसी के विश्वास के द्वारा, यानी अपने आप को बलि चढ़ा दिया यीशु मसीह ने। प्राचीन काल के बारे में एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें कुछ लेखक लोग वर्णन किए हुए हैं। प्राचीन काल में आजकल का जैसे नदी में ब्रिज सब है, पहले उतना ज़्यादा ब्रिज नहीं था। अधिकतर नदियों को वे लोग नदी के अंदर घुसकर ही पार होना पड़ता, चाहे नौका से चाहे वैसे ही पार होना। इसलिए कई बार खतरा जोखिम होता था नदी में। इसलिए नदी में किसी प्रकार का जोखिम ना हो, इसलिए लोग क्या करते थे, नदी पार करने से पहले बलि चढ़ाते थे, पशु बलि चढ़ाते थे। इसके द्वारा से नदी में जो प्रेत आत्मा है वे लोग संतुष्ट हो जाए, या तो फिर नदी में किसी प्रकार की देवताओं का निवास हो, वे लोग प्रसन्न हो जाए और हमें नदी पार करने के क्रम में किसी प्रकार की जोखिम का सामना करना न पड़े। कई पशुओं का बलि चढ़ाते हुए लेखक लोग चर्चा किए हुए, परंतु जो भी हो, उनके द्वारा बलि चढ़ाने के बाद में ये लोग पार हो सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने में उनको सुगम हो सकता है। वैसे हमें भी स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलि चढ़ा चुका है और हमें दूसरी बलिदान की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। हम यहाँ से स्वर्ग को जा नहीं सकते यीशु के बिना। हमें यूहन्ना 14:6 में इसलिए कहता है, मर सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुँच सकता, पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आज के वचन में कहना चाहता है, वो तो क्या कहता है, किसी दिन को दूसरे दिन से बेहतर मानने के विषय में, किसी एक दिन को दूसरे दिन से बेहतर मानने के विषय में। और यहाँ पर क्या कहना चाहता है, सृष्टि के समय में जब देखने पाते हैं परमेश्वर ने जिन दिनों को बनाया है, दिन रात को बनाया है, पहला दिन बनाया उसको अच्छा है कहा, दूसरा दिन बनाया अच्छा है, तीसरा दिन बनाया अच्छा है, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा, सारे दिन को अच्छा ही बनाया और उन्होंने कभी भी खराब नहीं कहा। फिर हम एक दिन को अच्छा, दूसरा दिन को उससे कमज़ोर क्यों समझते हैं? हालांकि हम पुराना व्यवस्था के अनुसार यदि हम जाएंगे, व्यवस्था के नियम के अनुसार शब्बत का दिन को पालन करना दूसरे दिन के अपेक्षा उत्तम। हम लेकिन व्यवस्था के अधीन आप नहीं रहे, हम यीशु मसीह के नए व्यवस्था के अधीन में हैं, इसलिए सारे दिन समान। ईश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए कोई विशेष दिन की जरूरत नहीं है। हर दिन हम उसकी उपासना करते हैं, हर दिन उसके आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति यदि किसी दिन को उत्तम मानता है प्रभु के नाम के लिए, तो मानने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु हर एक दिन को ईश्वर ने सही रूप से बनाया, अच्छा बनाया है, आशीषित रूप से बनाया है। इसलिए इसमें वाद विवाद करने के साथ ही दूसरों को तुच्छ करना कि वो नहीं मान रहा है, ये मान रहा है। अब भी लोग ये देखिएगा, संडे का दिन को लेकर अलग अलग राय अपना अपना कलीसिया में अलग अलग रूप में है। हमारे क्षेत्र में भी देखिए, आदिवासियों के क्षेत्र में शादी ब्याह के क्रम में कुछ दिन ऐसा दिखाई देता है सप्ताह में, उस दिन में व्रतियों का विदाई नहीं किया जाता है, क्योंकि उस दिन खार दिन है, खराब दिन है, ऐसा समझा जाने लगता है। जो भी हो,
इस प्रकार की सोच विचार यहाँ पाता है। जो विश्वास में कमजोर वो ऐसा सोच सकता है, परंतु जो विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, इन दिनों को उनके जीवन के लिए ज़्यादा महत्व देने के बजाय ईश्वर को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दिनों को बनाने वाला तो ईश्वर है और जो भी दिन बनाया हर दिन को आशीषित किया हुआ है। हालांकि अभी भी मैं पढ़ रहा था, हंगरी देश के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने 2014 में ही एक नियम को पास कर दिया है। उस नियम के तहत में अब संडे का दिन में अपना यदि दुकान खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, काम काज करते हैं, आप अपराधी ठहरते हैं। जैसे किसी नियम को चोरी करने, हत्या करने अपराधी ठहराते हैं, वैसा ही अपराधी ठहराएंगे, पुलिस आपको अरेस्ट करेंगे, आपको सजा होगा। इस प्रकार की कई देश में अभी भी नियम है, कोई दिन को मानना ना मानना, इस प्रकार। पोलैंड उनमें से एक देश है। कई देश में अपना अपना नियम है। जो भी है, जो मान रहा हो उनको मानने दीजिए, परंतु एक दूसरे से तुच्छ नहीं करना चाहिए। परंतु जो विश्वास में दृढ़ है, सारे दिन को आशीषित किया परमेश्वर, हर दिन उसकी उपासना कर सकते हैं, हर दिन उसके आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हो, परंतु एक बात है, दूसरों को तुच्छ करना बाइबल के सिद्धांत शिक्षा के विपरीत है। तुच्छ करने का मतलब है हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि दूसरों का विचार से हमारा मेल नहीं खा रहा है। मैं कहूँगा इस पुस्तक को यदि यहाँ पर बाइबल है, ऐसा देखूँगा, आप यदि उस तरफ में हैं और उधर से देखेंगे तो आपको कोभार ही दिखाई देगा। लेकिन मेरे तरफ से, क्योंकि खुला हुआ किताब, मैं देख सकता हूँ मैं कौन सा जगह, रोमियो की पत्री 14 अध्याय को मैं खोला हुआ हूँ, ये मैं जान सक रहा हूँ। यानी नजरिया भी, आप कौन सा एंगल से देख रहे हैं चीज़ों को, चीज़ वस्तुओं को, घटनाओं को, देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए हम नज़रिए के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम किस नज़रिए से, कौन सा एंगल से देख रहे हैं। इसलिए हमारा विचार अलग होना स्वाभाविक है। इसके कारण से दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट एक है एरिक बर्न, उन्होंने कहा हमेशा अपना सोच को पॉजिटिव रखना है। किस प्रकार? आई एम ओके, यू आर ओके, माने मैं अपने जगह पर सही हूँ, आप भी अपने जगह पर सही हैं। ये सोच को हमेशा बनाए रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, माने मैं अच्छा हूँ, आप सही नहीं हैं। ये ऐसा सोचना सही नहीं। या तो ऐसा भी नहीं सोचना है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, माने मैं सही नहीं हूँ, आप ही सही हैं, ऐसा भी सोचना सही नहीं है। या तीसरी प्रकार का कहते इस प्रकार सोचना भी सही नहीं है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, माने मैं सही नहीं हूँ, आप भी सही नहीं है। इस प्रकार की सोच में कभी नहीं रहना। हमारा सोच को हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव में रखा, आई एम ओके, यू आर ओके। और इस प्रकार के सोच के साथ जब बढ़ते हैं, हमारा सोच सही सोच है और ईश्वर यह सही चाहता है। आज के वचन के माध्यम से दूसरों को तुच्छ न करें, दूसरों से प्यार करते हैं तो अपने समान उनको देखना है, ताकि हम विश्वास में एक साथ आगे बढ़ सके। परमेश्वर वचन अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले सबों को अधिक से आशीष दे। जो बीमार उनके प्रति दया दृष्टि करे, यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक रोग दुख तकलीफ बीमारियों को दूर कर दे। जिनका विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन करने के लिए उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। हाँ, आपको यदि अच्छा लगता हो, कम से कम लाइक बटन भी आप दबा दीजिए। धन्यवाद।